अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, अब रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो चुका है। अब ज़कात माफिया भी अलर्ट होते हैं। अब ज़कात माफिया भी आपके पास आएंगे, अलग अलग मौजूद पे अलग अलग बातें लेकर ज़कात माफिया अब काम करेंगे। ऐसे लोगों से होशियार रहिएगा। जनाब मुजाहिद हाशमी ने क्राइम टुडे से बात करते हुए सारे तफसीलात बताई कि कैसे ज़कात माफिया काम को अंजाम देते हैं। आपकी हमारी ये जिम्मेदारी है, क्योंकि रमज़ान जैसे मुबारक महीने में हमको देख करके गरीब, मिस्कीन और बेवा यतीमों की मदद करने की ज़रूरत है। ऐसे ज़कात माफिया को देख समझ कर आपको काम करने की ज़रूरत है, वरना किसी और का हक़ कोई और लेकर चले जाता। बहरहाल इस पर इन्होंने खुलकर बात की। मोहम्मद मोहसिन की रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद हाशमी साहब, क्राइम टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। साहब, रमज़ान के ताल्लुक़ से जो ज़कात माफिया चलता, उसके ताल्लुक़ से आप क्या बोलना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह उसका एहसान है कि गुज़िश्ता साल हमारे दरमियान बहुत से लोग थे। आज रमज़ान मुबारक में वो लोग हमारे साथ नहीं हैं। ये अल्लाह का बड़ा फज़्ल व करम है कि अल्लाह ने ये मुतबर्रिक मुबारक महीना हमें अता फरमाया। ये महीना है जो तक़वा इख्तियार करने के लिए हम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, और इसमें जो इबादतें हम करते हैं उससे एक बात की ट्रेनिंग तरबियत होती है, जिससे हमारी ज़िंदगी में इनक़लाब और तब्दीली आए, मुकम्मल माशरे में तब्दीली आए, और मुसलमान चंद मखसूस इबादत और रसूमात के मजमूए को जो है इस्लाम ना समझते हुए इस्लाम को मुकम्मल ज़ाब्ते हयात की हैसियत से जो कबूल करें और अपनी ज़िंदगी में जो है उस अहकामात को जो है नाफिज करें, जारी करें, उसको कबूल करें और इंतहाई खुशदिली के साथ उसको जो कबूल करते हैं उस पर अमल पैरा हों। ये वो मुबारक महीना हमको मिलता है। तो काबिल मुबारकबाद है वो शख्स जिसको रमज़ान जो है मुयस्सर हुआ, नसीब हुआ, तो वो जो है अल्लाह को राज़ी करने के लिए रोज़े रखे और अपनी ज़िंदगी में जो है वो तब्दीली लाए, यानी तक़वा को इख्तियार करे। तक़वा के माने क्या है? परहेज़गारी की, अल्लाह से डरने का, अल्लाह का खौफ हमेशा हम पर तारी रहे। यही वजह है कि कहीं मेरा रोज़ा ख़राब ना हो जाए। हम अपनी आँखों की हिफाजत करते हैं, ज़बान की हिफाजत करते हैं, ख़यालात की हिफाजत करते हैं। तो ये हिफाजत किस लिए होती है? इसलिए कि अल्लाह हाज़िर और नाज़िर है, अल्लाह देख रहा है और हर अमल हमारा जो है दर्ज हो रहा है। मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा, मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। हम जो अमल खैर का करते हैं वो भी दर्ज होगा और शर का करते हैं वो भी दर्ज होगा। उसका बिलाखिर हमको हिसाब किताब अल्लाह के पास देना होता है। लिहाजा ये महीना है जिसमें हम सबको हमारी तरबियत जो सबसे पहले होनी है वो है रूह को जो है अच्छी ग़िज़ा पहुँचाना। हम जिस्म को ग़िज़ा पहुँचाने की जो कोशिश करते हैं, बस इफ्तार कर लिए, हरीस खा लिए, इधर खा लिए, वो खा लिए, बहरहाल उसके बजाय जो है हमें इस बात को अहमियत दें कि हमारी रूह को वो ग़िज़ा मिले जिससे हमारे जो है तरबियत होती हो, अल्लाह राज़ी होने वाला जो है वो अमाल हम इख्तियार करें, अल्लाह को राज़ी करने वाले। तो ज़ाहिर है कि रूह की जो है आपकी सेहत और अल्लाह को राज़ी करने वाले वो अमाल होते हैं जो जिसका ताल्लुक़ नीयत से होता है। इन्नमल अमालु बिन्नियात। रोज़े की नीयत जब होती है तो हम जो है ना पानी पीते हैं, ना खाना खाते हैं, किसी के कोई देखे या ना देखे, इस एहसास के साथ कि अल्लाह में देख रहा है, हम जो है उन अमाल को इख्तियार करते हैं। लेकिन बाज़ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने गुस्से पर काबू नहीं रखते, वक्त का जो है ज़िया करते हैं, गलत इसका इस्तेमाल करते हैं, और बहुत बार ज़्यादा तफसीली बात हो जाएगी। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ, अल्लाह को राज़ी करने के लिए इस महीने में जो है जो कुछ भी हम अमाल इख्तियार करते हैं नेकी के, वो नमाज, रोज़ा, तरावी, कुरान की तिलावत के साथ कुरान को समझने के हम अपने अंदर शऊर पैदा करें, कुरान के अहकामात को जो है हम अपनी ज़िंदगी में माशरे में नाफिज करें। ये कुरान का महीना है, इसमें हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए भी हम जो है ज़कात भी अदा करते हैं, क्योंकि जो है 1 रुपये का सवाब 70 रुपये मिलेगा, उससे बढ़कर मिलेगा। तो हम ये देखते हैं कि जो है इस महीने का इस्तेहसाल, एक्सप्लॉयटेशन जिसे कहा जाता है, वो जो है किया जा रहा है। हम ये देखते हैं कि जो है ज़कात वसूल करने के लिए, खैरात वसूल करने के लिए गाँवों से लोग आ जाते हैं। कहाँ से लोग आ जाते हैं?
اور ایسے لوگ آ جاتے ہیں کہ جس میں جو ہے مسلمانوں کو حلیہ بنائے ہوئے اور داڑھی ٹوپی کرتا پاجامہ سب کچھ ان کے پاس ہوتا ہے، لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے ہم مسلمان جو اس کی جو ہے وہ کون ہے تلخی نہیں کرتے، کون ہے ریسرچ نہیں کرتے، کون ہے دیکھتے جانچتے نہیں ہم. اکثر ایسے لوگ ہیں جو RSS کے لیے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، مسلمانوں کے لیے روح ان کو داڑھی ٹوپی رکھے ہوئے جو اپنی شبیہ بنا کر جو زکوٰۃ وغیرہ چندے وغیرہ وصول کرتے ہیں. اور جو ہے فیک مدرسے ہوتے ہیں، جعلی مدرسے، جو مدرسہ نہیں ہوتا لیکن کہتے ہیں کہ ہمارا فلاں جگہ مدرسہ ہے، فلاں جگہ مدرسے کی مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، فلاں جگہ یہ کام ہو رہا ہے. تمام اس قسم کے اعلانات پر، خواہ وہ اعلانات مسجد کے ذریعے امام کے ذریعے سے بھی اگر ہو رہے ہوں تو آپ کو دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کھلے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت سے لوگ جو ہے جعلی یہ کام کر رہے ہیں، دھوکہ دینے کا کام کر رہے ہیں. اس مہینے میں اللہ کے رضا کو حاصل کرنے کے بجائے اپنی جو ہے جنت، اپنی جو ہے مغفرت کروانے کے بجائے جو ہے اللہ کو ناراض کرنے والے یہ عمل کر کے اپنی دنیا کو اچھا کرنے کے لیے دوزخ کو خریدنے کا کام یہ کر رہے ہیں. لہذا ان لوگوں سے بچیں، اور جو ہے NGOs ہوتے ہیں ان سے بچیں. ارے بڑے بڑے جو ہے ایسے لوگ ہیں، ہم یہ NGOs ہم چلا رہے ہیں، ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہم رشتے لگا رہے ہیں اور ان کو لوگ جو ہے بس ہمارا نام جو ہے فلاں جگہ آ جاتا ہے لسٹ میں، کہ ہمارا نام چھپتا ہے. ہم نے ان کو جو ہے کروڑوں روپے جو ہے آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، عطیات دے رہے ہیں، کس لیے دے رہے ہیں؟ ملت کا کام وہ کیا کر رہے ہیں؟ ملت کو آج کس کام کی ضرورت ہے؟ اس تعلق سے وہ لوگ لفظ اپنے زبان بھی کھول نہیں سکتے، کھولنے کی ہمت نہیں رکھتے. کفر کے خلاف کافر بولنے کی جو ہمت نہیں رکھتے، جو قرآن سے یہ ہے مکمل ضابطۂ حیات کیسے جو قبول نہیں کرتے، ان کو آپ جو ہے زکوٰۃ عطیات دے رہے ہیں. آپ کیا بولتے جو ہے ہمارا نام جو ہے وہ لسٹ میں آ جاتا، ہم نے ان کو چندہ دیا. انہوں تعلیم کے لیے کام کر رہے ہیں. تعلیم کے لیے کام کرنے والے لوگ جو مفت میں دفنانے والے لوگ، آپ بھی محلوں میں کر سکتے کام. یہ کتنے پیسے آمدنی ہو رہی ہے، کتنا خرچ کیا جا رہا ہے، اور کون سے ایسے دینی مدارس ہیں خالی ہے اونلی انکمنگ کیا جا رہا، آؤٹ گوئنگ کسی کو نہیں معلوم، کوئی حساب کتاب دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ جو ہے آج جو ہے میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ کے خاندان میں غریب لوگ نہیں ہیں؟ اللہ حکم دیتا ہے کہ قریبی رشتہ دار، خون کا جس سے آپ کا رشتہ ہے، ایک بھائی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک بھائی جو بڑے فلیٹ پہ رہتا ہے، کئی جو ہے انہیں بلڈنگوں کا مالک ہے، ایک بھائی بالکل غریب رہتا ہے، اس کو پلٹ کر دیکھنے، اس کو جو ہے آپ بات کرنے کے تک ان کو اس سے ملنے کے آپ تیار نہیں ہیں. یہ کس قسم کے جو ہے آپ کو جو ہے کون سے آپ نے اپنے ذہن کو بنایا ہے؟ کس لحاظ سے آپ اپنے آپ کو اللہ کو راضی کریں گے؟ آپ تو آپ غریبی جو رشتہ دار ہیں، سب سے پہلے ان کا حق کی زکوٰۃ آپ ان کو ادا کی جائے، ان کو عطیات دیے جائیں، ان کی دلجوئی کی جائے. اور آپ کے جو ہے ہر محلے میں جو مسجدیں ہیں تو اس مسجد کی کمیٹی کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کے مسجد کے حدود میں جو مکانات آتے ہیں ان حدود میں آپ سروے کریں. میں الحمدللہ جو ہے گزشتہ 30 سال سے سید علی بڑے کے مسجد کے احاطے میں جو مکانات آتے ہیں ان مکانات کا جو ہے میں سروے کرتا ہوں، لیکن ناگزیر وجوہات کی بنا پر 2 سال سے سروے نہیں ہوا. اس کا بھی آپ کو اطلاع دے رہا ہوں کہ ہمارے مسجد کے حدود میں کتنے بیمار خواتین ہیں، تنہا رہنے والے لوگ ہیں، بیوہ ہیں، مستحق ہیں. اور ایسے لوگ جو ہے مستحق رہتے ہیں لیکن آپ سے کچھ مانگنے کی جو ہے وہ ہمت نہیں کرتے، بالکل خوددار ہوتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، بلکتے رہتے ہیں، لیکن جو ہے آپ ان کے چہروں سے پہچان سکتے ہیں. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا کہ ان کے چہروں سے تم ان کو پہچانو. ایسے تعلقات آپ امت مسلمہ سے آپ رکھو. وہ تعلق رکھنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں، اس انداز سے جو ہے آپ زکوٰۃ کا استعمال کرنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں. یہ تنظیم کام کر رہی ہے، یہ دین کا کام کر رہے ہیں، بلڈنگوں پہ بلڈنگیں بنائی جا رہی ہیں، تقاریر پر تقاریر ہو رہے ہیں، اور نہ جانے یہ پورے ملک پہ کہاں اس کے ہیں. لیکن آپ جو ہے نہ ملت کو اس انداز سے نہ متحد کر سکے، نہ منظم کر سکے، نہ آپ کے پاس کوئی حکم دینے والا موجود ہے، حکم ماننے والے موجود نہیں آپ پر، تاکہ آپ کی مسجدوں کی حفاظت کی جا سکے، آپ کے اپنے گھروں کی حفاظت کی جا سکے، آپ کے گھروں پہ ہونے والے حملوں کی حفاظت کی جا سکتے، آپ کے بہنوں بیٹوں کو جو اٹھا کر لے جا رہا ہے اس کے لیے آپ کچھ کر سکے. اس کے لیے بھی آپ اپنے آپ کو تیار نہیں کر سکے. اور ایک جو ہے ایک لوگوں کا ذہن و فکر ہے، ہم مسجد تعمیر کریں گے، مسجدیں بنائیں گے، مسجد کو ماربل لگائیں گے، اس کو جو ہے
संग मरमर लगाएंगे। इस संग मरमर की मस्जिदों की जरूरत नहीं है, इस मार्बल की मस्जिदों की जरूरत नहीं है। अल्लाह के उस निज़ाम को आपके मोहल्ले में कायम करने की जरूरत है आपको। अगर कुफ्र अगर आप पर मुसल्लत अगर आपके है, आप पर है, आपकी मस्जिदों पर बुलडोजर अगर चलाया जा रहा है, घरों पर बुलडोजर अगर चलाया जा रहा है, मदरसों पे अगर बुलडोजर चलाया जा रहा है, आपके घरों बेटों पे आपको जो है हमले जब किए जा रहे हैं, आपका कत्ले आम जहाँ चाहे वहाँ किया जा रहा है, आप पर जहाँ चाहे वहाँ पर हमले हो रहे हैं, आप पास ना हमीयत है ना गीरत है, न उस आप जो उसको इत्तेहाद को पैदा करना चाहते हैं, ना उस हमीयत गिरत को आप पैदा करना चाहते हैं। ये आपका रकम कहाँ पर खर्च होनी चाहिए, किस मकसद के लिए खर्च होनी चाहिए, ताकि मिलत में इनकलाब आए, मिलत की इज्जत बढ़े, विखार बढ़े, उनका मुकाम बढ़े। उम्मत मुसलमान जो है मगलूब रहने के लिए नहीं आई है, बेइज्जत और बेफिक्र रहने के लिए नहीं आई है। हमारा मुकाबला मर्तबा होना चाहिए। लेकिन आज इन तंजीमों, इन जमातों, जो है NGOs और बहुत से ऐसे लोग जो ऐसे ड्रामे जो करते हैं, इस बहल इश्तिहारबाजी जो करते हैं, इश्तिहार में नाम आने के लिए या फिर आप इस अंदाज से पैसे खर्च मत कीजिए। गरीबों को, मुस्तहिकीन को, और वो जो बच्चे जो पढ़ नहीं सकते उनको आप पढ़ाइए, उनकी फीसें अदा कीजिए, बेवाओं के बच्चों की फीसें अदा कीजिए। इस अंदाज के इस मौक़िफ़ को इख्तियार कीजिए। करने वाले बहुत से काम हैं, इसका सही इस्तेमाल करके जो है वो लोग, दुश्मन ये चाहता है कि हम अपनी गरीबी की वजह से मुसलमान इस्लाम को छोड़कर उनके मजहब में आ जाएं, इसीलिए आपके कारोबार पर हमले किए जा रहे हैं, आपके कारोबार पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। तो क्या आपको नजर नहीं आता कि जिन पर बुलडोजर चलाए गए उनको, उनके लिए जो है आप मदद करें और इनके कारोबार तबाह बर्बाद किए गए। एक मुश्तरिका जो है तौर पर अगर एक जो है ज़कात अगर 2-4 आदमी मिलकर पैसे वाले, तो उसके एक शख्स को जो उसका कारोबार को लगा के दे, उसको कारोबार उठाए। इस फिक्र के बजाय जो है आप सीधा अगर आप ज़कात को तकसीम करेंगे तो ये जो है ज़कात का मकसद वो पूरा नहीं हो सकता। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि सही अंदाज में जो है ज़कात को अदा करने के लिए मुत्तहिद हों, मुनज़्ज़म हों, और जो है ये मसाजिद के इंफाक के ज़रिए आप जो है पूरा सर्वे करके मुस्तहिक़ीन को जो है आप मदद करें। बिलखुसूस अल्पतमोमिल आदमी अपने करीबी गरीबी रिश्तेदारों को जो है ज़कात अदा करे। खून के रिश्ते तोड़ने वाले ना बनो जिससे अल्लाह नाराज़ हो जाए। लिहाजा यही आपसे मैं दुआ करता हूँ कि इस मौके पर जो है अपनी मग़फ़िरत का हम सामान कराएं और उन मज़लूमों को भी याद करें जो जेलों में महरूस हैं महज इस बुनियाद पर कि वो मुसलमान हैं। और जहाँ जहाँ भी मुसलमानों पर इस मुल्क में हो, जहाँ कहीं भी जुल्म हो रहा हो, वो उसके लिए खात्मे के लिए आप दुआ भी करें, जिद्दोजहद भी करें। फ़लस्तीन के लिए भी जिद्दोजहद करें, उसके लिए दुआ करें। और इस अंदाज से अपने आप को जो उम्मत वहादा के लिए अब पक्का जो दीन का सिपाही बनाएं। ये नहीं कि रमज़ान आया और चलेगा, खाली इसका फिर आपकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली ही नहीं आई, फिर वही हो गए, फिर जो रमज़ान में भी क़त्ल हो रहे हैं, केसेस बुक हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है। रास्ता चलने पे जो है आप रास्ते का हक अदा ना करें, सही गाड़ी ना चलाएं, और जो खरीदी के वक्त जो है बंडियों के मुतासिर हों, देखें आप नमूना बने। इस मौक़िफ़ को इस अंदाज को इख्तियार करें। और जो है इस बात की भी दुआ करता हूँ, अल्लाह इस सूरह ज़मीन पर जो मुनाफिक दुश्मनान इस्लाम की जो आलाकार है, मुनाफिकीन है, उसकी वजह से आज मुसलमानों को जो इस्लाम को नुकसान पहुँच रहा है, लिहाजा अल्लाह उनका खात्मा करते हुए मोमिन को जो अपना इख्तियार नसीब फरमा, ताकि अल्लाह के क़ानून को अल्लाह के ज़मीन पर नाफिज़ करें। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन।